और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहां से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। जो हम आप पे दृष्टि लगाए रखे जब से आपको सुना। हाँ, तो आप चलो ना, कहने के मार्ग से चलो, आप देखो आनंदित होते हो कि ये विपत्ति क्या है, हमारे कर्मों का जाल है, कोई विपत्ति नहीं, कर्मों का जाल है। और एक सच्ची मानिए, दिन टिकेगा नहीं तो रात भी नहीं टिकेगी, फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी। ऐसे विपत्ति आवे तो धैर्यवान बने रहो, उबो मत, कल फिर समय आएगा। जैसे भगवान के लिए क्या, शास्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात, वो हजारों नेत्रों वाला है। आज जब सुबह निकलते हैं रोज नई मूर्तियां, और 40-50 हजार लोग रोज खड़े होते हैं, वहां से यहां तक दो रात्रि की गाड़ी से चल के आना, रात्रि की नींद छोड़ना। अच्छा, सयाने तो नहीं, इतने छोटे छोटे राधा 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 राधा, ये क्या लाडली जू का प्यार। हम यही देखते हैं, इतने रूपों में मेरे प्रभु, बच्चा से लेके बूढ़े सब हमको प्यार कर रहे, मेरे प्रभु ही इस रूप में। जब सब रास्ता बंद हो, फिर एकमात्र भगवान का भरोसा हो, वही जीवन से वो चमत्कार जो प्रकट होता है वो एक अलौकिक होता है। इसलिए निराश तो होइएगा नहीं, आनंदित रहिए, नाम जप कीजिए, और हमारा जीवन भगवान के भरोसे में हो जाए तो हम आनंदित हो जाए। अभी अपने कर्मों के भरोसे में, कर्म ज्यादा अच्छे नहीं हैं, कर्मों का परिणाम ज्यादा दुखद ही होता है, क्योंकि गलतियां हमसे, भरोसा भगवान का रख ले तो बात बन जाती है। भगवान बहुत कृपालु है, हम तुमसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत कृपालु। अगर उनकी कृपा का मतलब हम बात करने लगे तो फिर आंसू के सिवा और कुछ नहीं आएगा। बहुत कृपालु है, जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको कोई नहीं जानता, उसे विश्व बंदनी बना देते हैं। ये उनका खेल है। तभी लोग कहते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आज लोगों का परिवर्तन। हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें पता है जंगहा लोहा कभी गले का हार नहीं बन सकता। ये तो पारस मणि की कृपा की छू गया तो सोना बन गया, ये तो भगवान की कृपा हो गई। तो ये इसीलिए हम सबको कहते हैं कि सब दिन होत न एक समान। आज दुख है तो ज्यादा परेशान ना हो, और आज सुख है तो फूलो मत। हाँ, सुख में इतना अभिमान मत करो, कल दुख आ सकता है। हाँ, क्योंकि वो चक्र है, सुख दुख का, हाँ, समय का चक्र है। सब लोग आनंदित रहो, नाम जप करो, कोई नशा मत करो, मांस आदि मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो। देख लो, आनंद में जीवन हो जाएगा। भगवान जिस दिन देख लेंगे ना, माला माल हो जाओगे। ललित मेहता जी। राधे राधे गुरुदेव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे पिताजी अपने जीवन काल में मुझसे कुछ वचन दिए थे उन्होंने। आज उनके मरने के बाद माता जी कहती हैं कि आपको उनके वचन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, मुझे अपने पिता के कथनों के साथ चलना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमको पहले पता चले कि पिता ने क्या वचन दिए थे। अगर वो अधर्म के वचन है तो माँ की बात माननी चाहिए, क्योंकि माँ अर्धांग है, पिता से ज्यादा अधिकार वो रखती है। अगर धर्मयुक्त वचन है तो माँ से विनय करके सहयोग, माँ का अनुमति रूपी सहयोग ले लेना चाहिए, और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुजी को ऐसा हुआ था कि पारिवारिक मतभेद हो गए थे, जिसमें छोटे भाई ने क्या किया, उनके साथ प्रॉपर्टी का कुछ हेरफेर कर लिया था, और बाद में उसके बाद उसके और उसके ससुराल वालों ने उनके साथ गाली गलौज बहुत ज्यादा की, बहुत अभद्र व्यवहार किया। पिता ने क्या कहा? पिताजी ने उसके साथ बातचीत करनी बंद कर दी थी, छोटे भाई से, छोटे के साथ। तो आपको क्या आदेश किया था? मतलब कि मुझे ये बोला था कि सारी जिंदगी इससे बरतना नहीं है, कभी भी इससे मतलब कि इसके साथ कोई मतलब किसी तरीके का संपर्क नहीं रखेगा। हाँ, अब वो बात आपको नहीं, माता अगर इसके पास जाएगी तूने हाथ जोड़ देने हैं। हाँ नहीं, अब बात वो नहीं माननी। क्यों? पिता उस समय वो द्वेष भाव से बोल रहे थे, उनका भाव धर्मयुक्त नहीं है। तुम भाई हो, सहोदर भ्राता हो, जरूरी पड़ने पर तुम्हारी भुजा एक साथ खड़ी होनी चाहिए भाई के लिए। वो उस समय द्वेष भाव से बोल रहे थे, कोई धर्मात्मा पुरुष के वचन नहीं बोल रहे थे। धर्मात्मा पुरुष के वचन ये होते कि बेटा, इसने कुबुद्धि के कारण अमंगल क्रिया किए, लेकिन तुम बड़े हो, मेरे जाने के बाद पिता की तरह इसका ध्यान रखना, इससे कभी वैर मत करना। ये धर्मात्मा पुरुष के वचन होते। तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए, पिता की बात को हटा देना चाहिए। आप हमारी बात, लेकिन उस वक्त माता जी भी उनके खिलाफ थे। नहीं, आप हमारी बात सुनो।
तुम पिता के समान हो। वो अभद्र व्यवहार आपसे कर सकता है, आप नहीं। आप गंभीर बनो, आप जैसे अपने पुत्र को क्षमा करते हैं ऐसे सहोदर भ्राता है। ये आजकल मूर्खता चल गई है, थोड़े थोड़े हिस्से में थोड़े थोड़े पैसे, थोड़ी थोड़ी जमीन में अपने भाई को कत्ल कर देते, अपने भाई को मार देते हैं। ऐसा नहीं यार, थोड़े से हम कह रहे हैं, अगर थोड़ा सा हिस्सा ज्यादा दे देने से तू प्रसन्न रहता है, ले जा भाई, तू आनंद